पर ढूंढना होगा। हाँ। हे विजदार परी, अच्छाई के सामने होती है हमेशा बुराई की हार। करो इन भंवरों पर अग्नि रेखा से वार। ये भंवरे तो और बढ़ते जा रहे हैं। अगर मुझे इन भंवरों से जड़ से छुटकारा पाना है तो मुझे इनकी जड़ तक पहुंचना होगा। मुझे इस सब के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसके लिए मुझे इसमें से एक भंवरे को परीलोक ले जाना होगा। हे गाल परी, शक्ति देखरी। मोंटू बॉस के डुप्लीकेट। तू क्या समझता है मोंटू बॉस की तरह कॉलर टाइट कर लेगा तो मोंटू बॉस बन जाएगा? हाँ? अबे केवल के बच्चे, मैं मोंटू बॉस का डुप्लीकेट नहीं हूँ, समझा? मैं असली मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी हूँ, समझा? झूठ बोलता है। मोंटू बॉस गधे थे, समझा? मोंटू बॉस उल्लू थे, समझा? मोंटू बॉस टकले भी थे। मोंटू बॉस अभी भी टकला है। ये तो मैंने बस एक विग पहनी थी, समझा? समझ गया। नॉनसेंस। लेकिन बॉस अपने विग क्यों पहनी? भूल जा बेवकूफ। मैंने उन पिद्दियों को चैलेंज किया था कि मैं आधे घंटे में स्कूल में बाल उगा के आऊंगा, तो बाद में मुझे पता चला कि मार्केट में ऐसा कोई तेल या क्रीम मिलता ही नहीं है जो मेरे आधे घंटे में बाल उगा दे, इसलिए मैंने ये विग पहनी है। लेकिन बॉस अपने फालतू विग क्यों पहनी? इसमें बिल्कुल जोकर लग रहे हो, जोकर। हाँ? जोकर? क्या बोला? गजल को नहीं पानी क्या? अरे मैं नहीं बोला, तू तो बोला। तोता? कहाँ है तोता? कहाँ है तोता? देखो। अबे तोते, चिड़ा और चिड़ा कैसे चिढ़ाएगा? आज मेरे सर पे बाल है, बाल। क्या हुआ? चिड़ा? बाल नहीं, घोंसला है, घोंसला, चिड़िया का घोंसला। देखा बॉस, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप जोकर लग रहे हो। चुप। ये तोता तो उड़ गया, पर अब उन पिद्दियों की बारी है केवल। कैसे बॉस? ये देख, अब इस च्युइंगम से कैसे मैं उन पिद्दियों को मजा चखाता हूँ। बॉस एक च्युइंगम मुझे भी दो ना। एक क्या, सारी च्युइंगम्स तुझे ही चबानी है केवल। वाह बॉस, यू आर ग्रेट, थैंक यू। पिद्दियों, अब तुम लोग देखना, तुम्हारी कैसे घने काले बालों की मैं वाट लगाता हूँ। सर मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, बस वो आते ही होंगे। अरे कितना लेट हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। मैं खुद बात करता हूँ डॉक्टर साहब से। आलवी, प्लीज जल्दी कुछ करो, प्लीज। ये निशान देखकर लगता है रानी परी का संदेह ठीक था। विजदार परी, हमें जल्द से जल्द ये संदेशा रानी परी को दे देना चाहिए। मैं अभी इस निशान की तस्वीर खींच लेती हूँ।
चबाओ चबाओ चबाओ। बॉस ये क्या जुगाली करवा रहे हो मुझसे? जुगाली? बॉस अब कब तक मुझे च्युइंगम चबाना पड़ेगा? बॉस च्युइंगम चबाते चबाते मेरा मुंह दर्द करने लगा। अब तो बताओ कि आप इस च्युइंगम के गोले से क्या करने वाले हो? तो अभी तक नहीं समझा? नहीं। बेवकूफ कहीं का। ये च्युइंगम का गोला मैं बालों में लगाऊंगा। बॉस अच्छा आपके कोरली बालों में अब फूल लगाओ, फूल के बालों में फूल। यू फूल। ये मैं मेरे बालों में नहीं चिपकाऊंगा, ये मैं उन विद्याओं के बालों में चिपकाऊंगा। फिर उनके पास बाल काटने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखानी को टकला टकला चिढ़ा देते हैं ना। अब देखना, अगर मैंने उनको टकला नहीं किया ना तो मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं। बॉस सारी च्युइंगम चबा ली, अब चल चलो। केवल हंस क्या रहा है गधे? मेरा च्युइंगम ढूंढ। बॉस वो आपके बालों में ही है। क्या? तो मेरे बालों में? हाँ। निकाल निकाल निकाल। हाँ निकालता हूँ। नॉनसेंस। रानी परी, ये इतिहास की किताब तो बता रही है कि वो मायावी भंवरे तो सदियों पहले ही निष्क्रिय हो चुके हैं। रानी परी, फिर तो ये वो भंवरे नहीं हो सकते जो पृथ्वीलोक पे बच्चों को डंक मार रहे हैं। काश परी, काश आपकी कही हुई हर बात सही साबित हो। रानी परी, पृथ्वीलोक पर जिन बच्चों को उन भंवरों ने काटा है, उनके हाथ पर कुछ अजीब सा निशान बन गया है। निशान? कैसे निशान काल परी? उस निशान की तस्वीर हम लेकर आए रानी परी, ये देखिए। रानी परी, ये तो वही निशान है। जिस बात का डर था वही हुआ रानी परी। ये तो मायावी भंवरे ही है। अब क्या होगा? परियों, पृथ्वीलोक के बच्चों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उन बच्चों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें बालवीर को यहाँ बुलाना होगा और उसे इस मायावी भंवरे के बारे में बताना होगा। बालवीर, ये देखिए रानी परी, मैं जांच के लिए एक भंवरे को कैद करके लाया। शाबाश बालवीर, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब हम इस मायावी भंवरे की जांच करेंगे। मायावी भंवरा? ये आप क्या कह रही है रानी परी? हाँ बालवीर, मायावी भंवरे। ये मायावी भंवरे बहुत ही खतरनाक होते हैं। बालवीर, सदियों पहले इन भंवरों को एक विशेष भूल में कैद किया गया था, लेकिन अब हमें लगता है कि भयंकर परी या किसी बुरी शक्ति ने इन्हें फिर से मुक्त कर दिया है। तो अब समझ में आया, इसलिए इन भंवरों के मारे हुए डंकों पर न ही किसी जादू का असर हो रहा है और न ही किसी दवा का। लेकिन रानी परी, इन भंवरों के डंक के असर से बचने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। हाँ बालवीर, इसका एक उपाय है।
जो कि इस इतिहास की किताब में मौजूद है। तो जल्दी बताइए रानी परी, वहां बच्चे तड़प रहे हैं, मैं जल्द से जल्द उन बच्चों की रक्षा करना चाहता हूँ। बच्चों, दर्द कम हुआ? नहीं डॉक्टर अंकल, अब तो और बढ़ गया है। डॉक्टर अंकल, कुछ कीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है और बहुत तकलीफ भी। डॉक्टर साहब, इन्हें पेन किलर का इंजेक्शन दीजिए ना। वो तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, और पेन किलर का हैवी डोज बच्चों के लिए घातक होता है। और फिर क्या डॉक्टर साहब? और फिर भौरे के काटने से दर्द होता है, लेकिन इतना नहीं। और ये निशान भी कुछ अजीब है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, कोई तो उपाय होगा इन बच्चों का दर्द दूर करने के लिए। केवल एक ही उपाय है, डंक के जहर को खत्म करने का, लेकिन वो उपाय बहुत ही कठिन और खतरनाक है बालवीर। रानी परी, बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार। आप बस मुझे जल्द से जल्द उपाय बताइए। इसके लिए आपको मायावी भंवरे के डंक पर पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूलों के रस का लेप लगाना होगा। पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा का फूल, ये मुझे कहाँ मिलेंगे रानी परी? बालवीर, उसके लिए आपको उत्तरी दिशा में जाना होगा। वहाँ आपको पथरीले पर्वतों की एक श्रृंखला मिलेगी, उसी को पथरीला प्रदेश भी कहा जाता है। यह पवित्र मिट्टी आपको वहीं मिलेगी बालवीर। बालवीर, एक बात याद रहे, ये मिट्टी केवल एक नेक और सच्चा इंसान ही वहां से लेकर आ सकता है। और रानी परी, वो पुष्पगंधा का फूल, वो मुझे कहाँ मिलेगा? वो आपको दक्षिण दिशा में मिलेगा बालवीर, जहाँ 3 समुद्र का संगम है। वहाँ पर एक निर्जन द्वीप है और उसी द्वीप के झील में पुष्पगंधा का फूल खिलता है। आपको वो फूल वहीं से लाना होगा बालवीर। बालवीर, लेकिन इन दोनों स्थानों पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। आपकी एक छोटी सी भी गलती बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हाँ बालवीर, आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। परियो, आप सब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं उत्तर और दक्षिण दिशा में जाऊंगा। वहां जाकर पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करूंगा और उन दोनों से बने हुए लेप को बच्चों के घाव पे लगा के उन्हें ठीक भी करूंगा, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा ही मेरा पहला कर्तव्य है, था और रहेगा। लेकिन बालवीर, ध्यान रखिएगा, आपको एक कार्य जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि इन मायावी भंवरों के काटते ही बच्चों को नींद आने लगती है, और बच्चे अगर एक बार सो गए तो फिर कभी नहीं जाग पाते। डॉक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? सर, नॉर्मली जब कोई जहरीला जीव इंसान को काटता है तो उनके जहर से इंसान को नींद आती है, लेकिन भंवरे का डंक इतना जहरीला नहीं होता, फिर भी इन्हें नींद आ रही है। इट्स स्ट्रेंज, ये अजीब केस है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि इनका कैसे इलाज करूं। बालवीर, आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। आपको 3 घंटों तक बच्चों को जगा कर रखना होगा। अगर बच्चे एक बार सो गए तो फिर वो अपनी नींद से कभी नहीं उठ पाएंगे, और उन 3 घंटों में ही आपको पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूलों को प्राप्त करना होगा। हाँ बालवीर, इतना ही समय है आपके पास। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं उन दोनों चीजों को 3 घंटों में ही प्राप्त कर लूंगा। बस आप मुझे उत्तर और दक्षिण दिशा में जाने का मार्ग बताइए। ठीक है बालवीर, हम अभी बताते हैं। बालवीर, ये मार्गदर्शिका है, ये समय समय पर आपको सही मार्ग दिखाई और इसमें आपके काम आने वाली दूसरी बातें भी लिखी हुई। बालवीर, ये रेत घड़ी है। एक रेत घड़ी आपके पास रहेगी जो कि आपको सही समय बताती रहेगी, और ये दूसरी रेत घड़ी हमारे पास रहेगी। और जैसे ही आपको पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूल प्राप्त हो जाएंगे, इसका रंग बदलने लगेगा, और यहाँ हमें पता चल जाएगा कि आपके दोनों कार्य पूरे हो गए। रानी परी,
मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे आने तक आप उन बाकी भौरों को भी नष्ट कर दें, ताकि वो बाकी बचे हुए बच्चों को डंक ना मार पाए। और रानी परी, आप कुछ परियों और डुबाओ को यहाँ से पृथ्वीलोक पर भेज दीजिए, ताकि वो बच्चों को जगाए रखें जिन्हें भंवरों ने डंक मारा है। ठीक है बाली। डूबा एक, भटकाती परी और गाल परी, आप तीनों पृथ्वी लोक जाएंगे। जी रानी परी। है ठीक। और बालवीर, आप भी जाइए और अपने कार्य को पूरा कीजिए। रानी परी, कुछ बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। जाने से पहले मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है बालवीर, लेकिन बालवीर आपको याद रहे कि आपके पास सिर्फ 3 घंटे का समय है। जी रानी परी। और परियों, आप सबको हमारे साथ भयानक लोक चलना होगा। इससे पहले कि भयंकर परी बाकी के मायावी भंवरों को सक्रिय करके उन्हें पृथ्वी लोक में भेज दे, हमें उनको रोकना होगा। जी रानी परी। परियों, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए दूसरे बच्चे के चयन करने का समय आ गया है। रानी परी, हम एक साथ ही 5 बच्चों का चयन क्यों नहीं कर लेते? हाँ रानी परी, हम भी उन 5 बच्चों का नाम जानने के लिए बहुत उत्सुक है। परियों, आप सबका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन उत्सुकता का भी अपना ही आनंद है। अब देखिए ना, ये समारोह कोई साधारण समारोह नहीं है, ये तो मैं भी बालवीर के चुने गए बच्चों का सम्मान समारोह है। हाँ परी, और उसी के साथ साथ अभी भी कई सारे बच्चे हैं जो हमें पत्र लिखकर नहीं भेज पाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि उन बच्चों को थोड़ा और समय मिल जाए, ताकि वो पत्र लिखकर हमें भेज सके। जल्दी बताइए ना रानी परी, कौन है वो बच्चा जिसका पत्र चुना गया है? गाल परी, वो तो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। रानी परी, कुछ तो बताइए। अच्छा ये बताइए कि वो बच्चा किस शहर से? अरे भटकाती परी, परियों थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि मैं कल खुद उस बच्चे के पास जाकर उसे मैं भी बालवीर के सम्मान समारोह में आमंत्रित करूंगा। हाँ प्यारे बच्चों, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए 2 बच्चों का चयन हो गया है। अब भी 3 बच्चों का चयन होना बाकी है, तो देर मत कीजिए और हमें तुरंत अपनी चिट्ठियां लिखकर भेज दीजिए। हम आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ बच्चों, क्योंकि अगला बच्चा जो परिलोक के सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा, हो सकता है परिलोक में आकर मैं भी बालवीर के सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाला अगला बच्चा आप हो या फिर आप हो। मानो महर, बच्चों तुम सब ठीक तो हो ना? बालवीर, मुझे बहुत नींद आ रही है और कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बालवीर, कुछ करो, बचा लो हमें, हम दर्द और नहीं सह सकते। बच्चों देखो, तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम सबको सोना नहीं है, चाहे तुम सबको कितने भी नींद आ जाए, ठीक है? ठीक है बालवीर, बच्चों की हालत बहुत खराब होते जा रही है बालवीर, और डॉक्टर भी कह रहे कि इनका इलाज इनके बस में नहीं है। सर, डॉक्टर सही कह रहे हैं, इन बच्चों को मायावी भंवरों ने काटा है।
और इसीलिए इन बच्चों का इलाज इस दुनिया की कोई भी दवाई या फिर कोई भी चिकित्सक नहीं कर सकता। फिर बालवीर, मानव, मेहर और बाकी सब बच्चे ठीक कैसे होंगे? सलोनी, मानव, मेहर और बाकी बच्चों को ठीक करने का उपाय मुझे मिल गया है। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन बालवीर, इनके माता पिता को तो इन्फॉर्म करना होगा कि नहीं? नहीं सर, अब बच्चों के माता पिता को इनके बारे में बिल्कुल मत बताइएगा, वरना वो ये सब सुनकर बहुत चिंतित हो जाएंगे। बच्चों को ठीक करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ सर। केवल मुझे 3 घंटे का समय दे दीजिए। ठीक है बालवीर। शुक्रिया सर। बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ लोग आप सबका मनोरंजन करने आएंगे, ताकि आप सब सो ना जाए, क्योंकि मेरे वापस आने तक आप सबका जगते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है बालवीर, हम इन सबको जगाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों, ये मेरा वादा है, उपाय चाहे कितना भी कठिन हो, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। करोगी और कितने अब मायावी भौरे सक्रिय, जितने मेरा खेल पूरा करने के लिए चाहिए उतने। लेकिन है क्या आखिर आपकी योजना? आ नहीं रहा मेरी तो कुछ समझ में। मेरा खेल समझने के लिए अकल चाहिए, जो तुम में तो है नहीं। तो बताओ, रानी परी, तुम यहाँ? भयंकर परी, तुमने मायावी भंवरों को जगाकर ठीक नहीं किया। अब हम उनके साथ साथ तुम्हारा भी अंत कर देंगे। ओ क्या सत्यानाश परी भयंकर की योजना का। चुपचाप ही तोबा तोबा, वरना ये परी भयंकर के साथ साथ कर देगी तुम्हारा भी अंत। हाँ, तोबा तोबा। हाँ। बोल केवल, कैसे लग रहा हूँ? बॉस, आपके सर पर रनवे अच्छा था। ये आईफिल टावर क्यों बनाया आपने? तेरी तो, अबे सीधे सीधे बोल, कैसे दिख रहा हूँ? 0। हाँ, हीरो लग रहे हो। अब देखना, जब मैं स्कूल के गेट में एंट्री मारूंगा ना, तब सबकी आंखें फटी के फटी रह जाएगी। वाह, कितना अच्छा हेलीकॉप्टर है। मुझे भी खेलने देना। नहीं, तू गिरा देगा। अरे नहीं गिराऊंगा, देना प्लीज प्लीज। तेरी तो बेवकूफ, देख
सबके बाल इतने होते हैं, मेरे इतने इतने। क्या स्टाइल है मेरी। वाह गुड्डू वाह, क्या लगता है तू, एकदम कार्टून। रुक, अब ये नोक घुसेड़ देता हूँ, मर जाएगा तू यहीं। अरे हेलीकॉप्टर गिर रहा है, रिमोट दे। नहीं, अरे ये तो मंटू के सिर पे जाके अटक गया। ला मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। केवल मेरे बालों के ऊपर क्या है? बॉस, ये तो हेलीकॉप्टर है। हैं? आपके सर को हेलीपैड समझकर लैंड कर चुका है। अभी तो देख क्या रहा है, हटा ना। तेरी तो भाग भाग। गंजू लखानी खोपड़ी में पानी, गंजू लखानी खोपड़ी में पानी। अभी तू भी भाग वरना तुझे भी दूंगा। बॉस, आपका टावर गया और एयरपोर्ट का रनवे यानी कि टकला वापस आ गया। मतलब बॉस, अब आप स्कूल में एंट्री कैसे मारोगे? केवल मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कभी हार नहीं मानता। और तू बस देख मैं क्या करता हूँ। इस नक्शे के मुताबिक यही पथरीला प्रदेश। अब मुझे जल्द से जल्द पवित्र मिट्टी को प्राप्त करना चाहिए। अरे यहाँ पे तो चारों तरफ चट्टान है, हमें आगे कैसे बढ़? यहाँ से आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक मार्ग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं है। इसलिए अब मुझे आगे बढ़ने के लिए यही मार्ग चुनना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? क्या दोनों तरफ से पहाड़ एक दूसरे की तरफ आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो ये जो मार्ग उस पवित्र मिट्टी तक पहुंचने का बचा है वो भी बंद हो जाएगा। परियों, इन भवरों का तो अंत ही नहीं हो रहा है। ये भवरे ऐसे नष्ट नहीं होंगे। परियों, सबसे पहले हमें उस मायावी फूल को ढूंढना होगा जहाँ से ये मायावी भवरे निकल रहे हैं। जब तक हम उस मायावी फूल को नष्ट नहीं करेंगे तब तक ये भवरे नहीं रुकेंगे। लेकिन पता नहीं भयंकर परी ने उस मायावी फूल को कहाँ छिपा के रखा है। ये बात हम रानी परी से ही पूछते हैं। रानी परी, हमें लगता है मायावी फूल के बारे में हमें सिर्फ भयंकर परी ही बता पाएगी। हाँ गजदार परी, और इसका उत्तर हमें खुद भयंकर परी देगी।
मायावी फूल कहाँ है ताकि हम उन फूलों को नष्ट कर सकें। अगर तुमने हमें वो फूल नहीं दिए तो उससे पहले हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। ठीक है रानी परी, मैं वो फूल तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि तुम मुझ पर वार नहीं करो। वैसे भी मैं हार चुकी हूं और अब तुमसे लड़ना नहीं चाहती। बस अपनी हार के दुख में अकेली भयानक लोक में रहकर अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। ठीक है भयंकर परी, हम बच्चों की भलाई के लिए आज तुम्हें माफ करते हैं। अरे बच्चों, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन है वो दूसरा भाग्यशाली बच्चा जो चुना गया है मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए। अब एक ही रास्ता है, मुझे इसे उड़कर ही पार करना होगा। अरे मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना मैं इस रास्ते को पार नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं? हाँ, अब मुझे नक्शा देखना ही पड़ेगा। उड़ान निषेध क्षेत्र, यानी यहाँ पर मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मेरा जादू यहाँ पर काम कर रहा है। अब मैं क्या करूं? ये पहाड़ तो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। क्या? अब मुझे दौड़कर ही इस मार्ग को पार करना होगा, लेकिन अगर मैं जल्द से जल्द इसे पार नहीं कर पाया तो मैं भी इन पहाड़ों के बीच में नहीं, ऐसा नहीं होगा। बच्चों को बचाने के लिए मुझे ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। तो भयंकर परी, लाओ, अब वो हमें मायावी फूल दे दो। वो क्या रहा है, ये सब कर क्यों नहीं रही परी भयंकर कोच? रानी परी, इस मायावी फूल के नष्ट होने के साथ साथ पृथ्वीलोक के सारे मायावी भंवरे भी नष्ट हो गए होंगे। अब बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा। नहीं बालपरी, जिन बच्चों को भंवरे डंक मार चुके हैं उन पर से खतरा अभी तक टला नहीं है। प्यारी परी, इसकी चिंता आप मत कीजिए, बालवीर के आते ही इसका भी इलाज हो जाएगा। और भयंकर परी, तुम ये बात याद रखना, अगर तुमने बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलिए परी।
खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। अरे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मेरी ही तरह आप सबकी धड़कनें भी बहुत तेज है, ये जानने के लिए कि कौन है वो दूसरा बच्चा जो मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए चुना गया है। तो देर किस बात की, आइए बताता हूँ कि कौन है वो बच्चा। और उस बच्चे का नाम है आयुष राजेश कुमार कारिया, जो है गुजरात के आणंद से। दोस्तों, आयुष ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के अगले दिन भारत के जो राष्ट्रध्वज उन्हें जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं या फिर लोगों से गलती से गिर जाते हैं, उन्हें वो उठाकर अपने पास संजो कर रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छा आयुष। और दोस्तों, आयुष से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए और हमें भी अगर कहीं पर राष्ट्रध्वज पड़ा हुआ मिले तो उसे उसकी सही जगह पर उठाकर रख देना चाहिए। आयुष, आपको मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्द से जल्द चलते हैं आयुष के पास, उनसे मिलने के लिए और उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए। आयुष, बालवीर, खुश रहो आयुष, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। हाँ आयुष, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ। वाह, पापा बालवीर मुझसे मिलने आया है। बालवीर, मैं बहुत 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 खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए हो। हाँ आयुष, मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी? आयुष, तुम्हें तो पता ही होगा कि हम मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए 5 बच्चों का चयन कर रहे हैं। तो उसमें से हमने तुम्हारा भी पत्र पढ़ा और तुम्हारा पत्र पढ़ के मैं और रानी परी बहुत खुश है और इसीलिए हमने तुम्हें मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए दूसरा विजेता बच्चा चुना है। वाह, थैंक यू बालवीर, थैंक यू। वाह पापा, अब मैं परी लग जाऊंगा, रानी परी और बाकी सारी परियों से मिलूंगा। हाँ आयुष, ये लो तुम्हारा परीलोक में आने का निमंत्रण पत्र। शुक्रिया बालवीर। वाह, थैंक यू बालवीर, हमारे बच्चे को इतनी अच्छी प्रेरणा देने के लिए और उसे सच्चा और अच्छा काम करने की सीख देने के लिए। हाँ, लेकिन हमारे लिए भी ये खुशी की बात है कि आपके बेटे आयुष ने हमारी बात को समझा और उसे अमल में लिया। बहुत अच्छा आयुष, थैंक यू बालवीर। तो बच्चों, देखा ना आप सब कि किस तरह आयुष ने इतना अच्छा काम किया और वो बन गए हमारे मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के दूसरे विजेता। लेकिन बच्चों, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी 3 बच्चों का चयन होना बाकी है जो मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए परिलोक में आएंगे और सम्मानित किए जाएंगे। हो सकता है वो बच्चा हो आप या फिर आप। अरे यहाँ पे बच्चों की तबीयत खराब है और तुम लोग पिपड़ी बजा रहे हो। वैसे कौन हो आप लोग? हम बालवीर के मित्र और है आए हम यहाँ बालवीर के कहने पर। मैं देख कौन है, मैं रूट। और ये हम बच्चों को तमाशा दिखाएंगे ताकि वो सो न सके। क्योंकि आएगा नहीं जब तक बालवीर मायावी भौरों के डंक पे लगाने वाला लेप लेकर, तब तक बच्चों को जगाए रखना है बहुत जरूरी।
उठो बालवीर, उठो। ये पहाड़ आपस में टकरा कर इस मार्ग को बंद कर दे, उससे पहले उठो। दौड़ो, उठो, निकलो यहाँ से और पार करो इस रास्ते को। अगर तुम आज नहीं दौड़े तो तुम्हारे साथ साथ बच्चों के बचने की उम्मीद भी यही समाप्त हो जाएगी। बालवीर, उठो। मायावी भंवरे नष्ट उन परियों ने। थी क्या जरूरत आपको उस रानी परी के पैर पकड़ने की? है लगता मुझे हो जाना चाहिए आपको खुद ही बंद उस ताबूत में हमेशा हमेशा के लिए। नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा आज आपके इन झटकों से, क्योंकि इससे भी बड़ा झटका है लगा आज आपको। है गया बालवीर ढूंढे इलाज मायावी भंवरों के डंक का, और हो जाएगी आपकी सब योजना असफल। मेरी चाल असफल नहीं, सफल हुई है, क्योंकि बालवीर वही कर रहा है जो मैं चाहती हूँ। आश्चर्य हो रहा है ना? तौबा तौबा, ये सब मेरा ही रचाया हुआ खेल है। वो भंवरे तो मेरे मोहरे थे, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। तो बच्चों, तो है पेश आपके खिदमत में संगीत और नृत्य का एक सदाबहार, एक छोटा सा कार्यक्रम। देखते रहना। शुरू। हाँ, तैयार है, तैयार है।
करें भटकाती परी? संगीत का भी बच्चों पर कोई असर नहीं हो रहा। हमें जरूर कुछ और सोचना होगा। पर हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारा जादू भी तो कोई असर नहीं कर रहा बच्चों पर। अब आएंगे मोंटू को। बॉस, एक कौन सी चिड़िया का घोंसला लगा के आए हो आप? बेवकूफ, ये चिड़िया का घोंसला नहीं है, इसे अफ्रीकन बाल बोलते हैं। ये विग मेरे पापा ने स्पेशली मेरे लिए अफ्रीका से लाई है। क्यों बे तोते, उड़ गए ना तेरे तोते मेरे बाल देख के? अब चिड़ा गंजा, अगर अब तू गंजा बोला ना लाल मिर्ची देंगे तुझे मोंटू बॉस। तो ये लाल मिर्ची तो अच्छी होती है। तो अब भी लाता हूँ आपके लिए पेट भरकर, फिर कहना पेट भरकर। तोते को लाल मिर्ची अच्छी लगती है। तो ये जानकर तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तेरी तो जाता है क्या दुए? वैसे बॉस, आपकी तीसरी वीक है, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इस वीक के साथ स्कूल में एंट्री मार पाओगे? हाँ, मैं इस वीक के साथ स्कूल में एंट्री मारूंगा। अभी आया, अभी जाकर देखता हूँ एक गिंडा क्या करने गया। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। हे, आंटी नहीं बोलो। दीदी हेल्प। अरे मैं मनीराम द ग्रेटेस्ट लखानी का बेटा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। दीदी जी, वो क्या है ना, मेरी एग्जाम है और मैं पढ़ाई करने में बहुत बिजी था, इसलिए मैं पूजा नहीं कर पाया। और अगर मैंने पूजा नहीं की ना तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। आंटी जी, मतलब दीदी जी, प्लीज मुझे आपकी पूजा की तारीख दे दीजिए ना। क्यों? वो मेरे बालों का सवाल है। क्या? मतलब मुझे एग्जाम से बाल बचना है ना, इसीलिए। दीदी प्लीज दो ना, प्लीज दीदी। ठीक है, ये लो। थैंक यू आंटी। दीदी आप मंदिर में जाइए, मैं 5 मिनट में लेके आऊंगा। और ये आपके 10 रुपए भगवान को मेरे नाम से चढ़ा देना। हाँ? दूर 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 दूर। ये ले केवल, आरती कर मेरी। क्यों? अरे पुराने जमाने में जब राजा महाराजा कुछ काम के लिए जाते थे ना, तो उनकी आरती की जाती थी। तो आज मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अपना चैलेंज पूरा करने वाला है, इसीलिए मेरी आरती कर। केवल मुझे जलने की भूख क्यों आ रही है? केवल कुछ जल रहा है ना? तू जल रहा है ना मेरे बालों से? आग! आग नहीं, धुआं। तेरे काले दिल से काला धुआं निकल रहा है। अरे बॉस, मेरे दिल से नहीं, आपके नकली बाल, आपके विग से धुआं आ रहा है। इतने छोटे काम के लिए फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। जाओ, वो पानी के ड्रम में सर डुबो दो अपना। बाल बच गया। नहीं बॉस, एक भी बाल नहीं बचा। क्या? तो कुछ भी कर ले, तू गंजा ही रहेगा। अबे तेरी तो भी जाता है क्या दुए? ये वो जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और वो पवित्र
हाँ, वो रहा पवित्र मिट्टी का पहाड़। अब मुझे उस पहाड़ तक पहुंचना है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ी खाई है, इसमें कई सारे नुकीले पत्थर। मैं इसे पार कैसे करूं? कोई तो रास्ता होगा। वो पत्थर, हाँ, अब ये पत्थरों के सम की कतार मुझे उस पहाड़ तक ले जाएगी। हाँ। अरे स्तंभों पे अब संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। वापस जाने के अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। मुझे वापस जाना ही होगा। ये सारे स्तंभ तो टूटकर उस तरफ गिर गए। अब मैं इसे पार कैसे करूंगा? क्या करूं? क्या करूं? हाँ। हाँ, ये रहा दूसरा मार्ग, जो लावा की खाई से होता हुआ पहाड़ के पीछे से इस पवित्र मिट्टी वाले पहाड़ तक जाता है। लेकिन ये रास्ता तो बहुत ही लंबा है और इसमें मुझे लावा की खाई भी पार करनी होगी। अब इसमें तो मुझे बहुत समय लगेगा। क्या करूं? हाँ। और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे। 1 घंटा खत्म हो चुका है। क्या करूं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। क्या करूं? कोई तो उपाय होगा। अब मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है कि मैं इस कठिन और लंबे रास्ते को चुनूं, ताकि मैं उस पवित्र मिट्टी वाले पहाड़ तक पहुंच सकूं। हाँ। उठा, वरना सलामत। मैं उठना। बेटा। अब क्या करें गालपरी? बच्चों को जगाना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है और बालवीर भी पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूल लेकर नहीं है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भटकाती परी कि हम बच्चों को जगाए कैसे। उठो बेटा, आके गले। मेरे उठा बेटा। क्षमा, जगाए रखने के लिए बच्चों को हमें लगातार करते रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मेहर और मानव को डांस बहुत पसंद है। क्या ब्रेक डांस कर सकते हो? ब्रेक डांस? ब्रेक यानी तोड़ना, डांस यानी नृत्य। अरे वाह, तोड़ फोड़ नृत्य तो है पेश आपके खिदमत में एक सदाबहार तोड़ फोड़ नृत्य। देखो बेटा।
थोड़ा पवित्र मिट्टी का पोस्टर। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, समय रेत की तरह सरकता ही जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द इस लावा की खाई को पार करके पहाड़ तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे, क्या करूं? क्योंकि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लावा की खाई में गिरकर भस्म हो जाऊंगा। और मार्गदर्शिका की चेतावनी के अनुसार मैं यहाँ उड़ भी नहीं सकता। क्या करूं?